ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये टॉपिक आपके पास क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ऑलमोस्ट हर ईयर में ये आता है, रिपीट होता है और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, ये इसके टाइटल में ही ज़ाहिर हो रहा है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि आप लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड को यूज़ करते हुए। पीछे भी आप लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया था दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पे भी आप लोग वही रूल अप्लाई करोगे, लेकिन साथ में जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये फिगर है, ठीक है। अगर आपको ये फिगर, ये ड्राइंग समझ आ जाती है तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास ए वेक्टर है और एक आपके पास बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने ऐड करना है बाय वेक्टर एडिशन और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने ऐड करना है और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी। अब आप लोग क्या करोगे कि जब इनकी वेक्टर एडिशन करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप इनकी वेक्टर एडिशन करोगे तो आप क्या करोगे कि वेक्टर ए का जो हेड है उसके ऊपर वेक्टर बी की टेल रख दोगे। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ये बी वेक्टर नज़र आ रहा था, इसको आप लोगों ने उठा के इधर ए वेक्टर के ऊपर रख दिया है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए वेक्टर का हेड है और वहाँ से आपके पास बी वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही है। और फिर आप लोगों ने हेड टू टेल रूल से क्या किया है कि जो ए की टेल थी उसको बी के हेड के साथ जाके मिला दिया है और जो आपके पास वेक्टर ऑब्टेन हुआ है उसको आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर कह दिया है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने ए वेक्टर रखा, उसके ऊपर आप लोगों ने बी वेक्टर रखा, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया और आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग कंपोनेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, वेक्टर ए है, इसको इसके कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का ए एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ये आपको पता है कि ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है दैट इज एक्स एक्सिस और जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस होता है वो क्या है, वाई एक्सिस। और आप लोगों ने इस पूरी फिगर को ड्रॉ कर लिया है और अब आप लोगों ने क्या किया है कि जो ए वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। ये उसका एक्स कंपोनेंट है और ये उसका क्या है, वाई कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और अगर आप यहाँ से भी देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये जो लेंथ होगी ये वाली सारी भी आपके पास क्या है, ए वाई की इक्वल हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने बी वेक्टर को रखा है। अब बी वेक्टर को भी अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और अगर इस वाली कंपोनेंट को देखें तो ये आपके पास क्या होगा, बी का वाई कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। सो अगर आपके पास ये ए एक्स है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, से ये जो इतनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ए एक्स। और इसी तरह आपके पास ये वाली लेंथ भी बी वाई हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी बी वाई हो जाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाली लेंथ भी आपके पास क्या हो जाएगी, बी वाई होगी। लेकिन सिंपली अगर आप जस्ट इन चीज़ों को देखें तो आप लोगों ने फर्स्ट ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, उसके बाद आप लोगों ने बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो आप यहाँ से इस वाली लेंथ को बी एक्स कह सकते हो, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे अगर देखो तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आप इस वाली लेंथ को ए वाई कह सकते हो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बी वाई है। अब अगर आप सिंपली जो है वो देखो, आप लोगों ने क्या किया है कि पहले ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, फिर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है और फिर आप लोगों ने इक्वलाइजेशन देख ली है कि वो किन लेंथ्स के जो है वो इक्वल हो रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जिसको आप लोगों ने ऑब्टेन किया है ए प्लस बी, यानी कि जो आपके वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उसको आप लोगों ने ऐड किया और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आया है। अगर इस वेक्टर आर को भी आप इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो तो कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास क्या हो जाएगा। अगर आप इस आर को देखो, जस्ट यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर आप जस्ट आर वेक्टर को देखो जो यहाँ पे इस तरह करके जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट जो यहाँ तक लेंथ होगी जितनी भी आर वेक्टर की हो जाएगी वो आर एक्स हो जाएगी और ये वाली जितनी लेंथ होगी ये आपके पास क्या हो जाएगी,
आर वाई होगी। तो सिमिलरली आपके पास ये वाई ए आर एक्स वेक्टर को अगर मैं देखूँ, आर वेक्टर को देखूँ मैं, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर एक्स, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। उसके बाद अगर आप इस आर को देखो, इसी रिजल्टेंट वेक्टर को देखो और इसके वाई कंपोनेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो आपके पास ये जो पूरी लेंथ हो जाएगी ये आपके पास क्या हो जाएगी, आर वाई, यानी कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है आपका उसका आर कंपोनेंट। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ए और बी की टर्म्स में देख सकते हो। अगर आप इस लेंथ को देखो तो ये आपके पास क्या है कि इन दोनों लेंथ्स को ऐड करें तो हमें ये लेंथ मिल रही है। सेम अगर आप इस लेंथ की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो है, इन दोनों लेंथ्स को मिल ला के जो है वो हमारे पास ये लेंथ बन रही है। सो हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो आर एक्स है वो किस चीज़ की इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स की इक्वल, यानी कि आपका जो एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का वो दोनों वेक्टर्स को जिनको आप लोग ऐड कर रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स के एडिशन के इक्वल है। और अगर इस चीज़ को देखें तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इस तरह करके कि आपके पास ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू आर वाई, यानी कि ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ इन दोनों लेंथ्स को आप ऐड कर रहे हैं और आपके पास आर वाई आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ये चीज़ होगी। अब हमने क्या किया है कि जो आर वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया है, रिजल्टेंट जो वेक्टर था आपका उसको उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, और उसके कंपोनेंट्स क्या है कि एक ये वाला एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। लास्ट अगर आप अपना एक लेक्चर रिवाइज करो, अगर आप उस लेक्चर को याद करो तो आप लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी वेक्टर हो तो उसको हम लोग उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में यूँ करके लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका जो आर वेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ये जो एक्स और वाई होते हैं ये आपके सबस्क्रिप्ट में होते हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो आर एक्स की और यहाँ पे वैल्यू पुट करो आर वाई की, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स, प्लस आर वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, ए वाई प्लस बी वाई, और ये क्या है, जे यूनिट वेक्टर, यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपके पास एक्सिस है। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसके जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनकी फॉर्म में आ गया है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, आर का मैग्नीट्यूड। अगर हम आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना शुरू करें तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का जो कहते हैं कि फॉर्मूला है वो क्या है कि आप क्या करते हो कि जो वेक्टर आर होता है उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उनका सिंपली स्केयर ले लेते हो। तो आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, दोनों जो उसके कंपोनेंट हैं एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, उन दोनों को आप लोगों ने शेयर करके ऐड किया तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर या जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे भी आर एक्स और आर वाई को हम इन दोनों की फॉर्म में लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आर एक्स इस चीज़ की इक्वल है, आर वाई इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे लिखें अगर हम, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्केयर प्लस आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्केयर। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि आप लोगों ने पहले क्या किया कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इस फॉर्म में लिखा, यानी कि आपके जो एक्स कंपोनेंट था रिजल्टेंट वेक्टर का उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर थे, यानी कि जो आपके पास जिनके दोनों के रिजल्टेंट से आपके पास ये वेक्टर आ रहा था उसकी फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद जो आपके पास आर वाई कंपोनेंट है, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो वाई कंपोनेंट है उसको भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इस तरह करके आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया कि जो वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो किया और वहाँ पे जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी उनको आप लोगों ने जाके पुट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने कही कि आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में भी आप लोगों ने सिंपली क्या किया कि जो वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स थे उनका स्केयर लिया और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू लगाई और वाई कंपोनेंट की वैल्यू लगा दी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास रह गई है वो ये है कि आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये यहाँ पे एंगल कौन सा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो आपके पास जो एंगल थीटा है इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये भी चीज़ आप लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर ए का एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ तो आप लोग क्या करते हो, tan इनवर्स ऑफ उसका वाई कंपोनेंट ऊपर लिखते हो और एक्स कंपोनेंट नीचे लिखते हो और उसका tan इनवर्स ले लेते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग यही करोगे कि आप अगर
आर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका लेना चाहते हैं एंगल, उसका एंगल देखना चाहते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो आप क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई कंपोनेंट उसका डिवाइडेड बाय आर एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ से अगर आप लोग ये चीज़ देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने अगेन क्या किया कि ऊपर जो आपके पास आर वाई की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकाली थी वो पुट कर दी, और आर एक्स की जगह आप लोगों ने जो आर एक्स की वैल्यू निकाली थी ए एक्स प्लस बी एक्स उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। तो अब आपके पास क्या हो गया कि जो थीटा भी है वो भी उन कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, सिंपली जो आपका ए वेक्टर था और बी वेक्टर था उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, उसके बाद जो आर वेक्टर था उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, और फिर आप लोगों ने देखा कि आर एक्स जो आपका एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का और जो आर वाई वाई कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का वो किस तरह इक्वल है आपके पास ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स के, वो चीज़ की। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा आर वेक्टर को, और फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर आर वेक्टर का एंगल आप लोगों ने फाइंड कर लिया हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये पूरा आप लोगों के पास क्या हो गया, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, आप क्या करते हो कि जो वेक्टर एडिशन फार्मूला है, जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो मेथड है जिसको भी हम लोगों ने यूज़ किया है उसको यूज़ करते हुए दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट दो वेक्टर्स को ऐड किया है, ए और बी वेक्टर को, लेकिन सेम फार्मूला यूज़ करते हुए आप बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह करके इन्हीं फार्मूलाज को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे वेक्टर्स की एडिशन करके उनके रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, फिर उसके बाद आपके पास सी वेक्टर है, तो इनको भी आप एडिशन इसी तरह कर सकते हो, इनको भी इसी तरह आप लोग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे उनका स्केयर प्लस जितने भी वाई कंपोनेंट्स हैं उनका स्केयर, और यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरह एंगल के लिए भी आप ऊपर आप वाई कंपोनेंट्स को लिख लेंगे जितने भी वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, और नीचे आप एक्स कंपोनेंट्स को लिख लेंगे जितने भी वेक्टर्स आप लोग ऐड करें उनके। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपली इसी पूरे प्रोसीजर की आप लोगों के पास समरी लिखी हुई है कि पहले आप लोग एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स कंपोनेंट आर एक्स को फाइंड करेंगे, फिर आप आर वाई को फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप लोग एंगल फाइंड करेंगे। ये जो सारा आप लोगों के पास काम हुआ है उसका छोटा सा रिव्यू दे दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास क्या है कि जो एंगल है आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे तो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो एंगल बन रहा है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि वेक्टर एडिशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो